एक लड़के और एक लड़की की है। लड़की का नाम रेचल है और लड़के का नाम निकी है। कुछ 3 साल पहले दोनों मिले थे और अभी शादी करने का प्लान है। उसी के लिए दोनों निकी के खानदानी घर जा रहे हैं। अगर भाई लोग किसी ने कृष्णा कॉटेज देखी है तो इनका यह गेस्ट हाउस देख के उसी भूतिया बंगले की याद आ जाएगी। खैर, थोड़ा सा दोनों की फैमिली के बारे में बता देता हूँ। तो रेचल की माँ अलेक्जेंड्रा बचपन में ही गुजर गई थी, यानी रेचल को जन्म देते वक्त। और रेचल के उसके बाप से ज़्यादा कोई बातचीत होती नहीं है क्योंकि दोनों का संबंध ठीक नहीं है। बात करें निकी के परिवार की तो उसकी फैमिली में उसका बाप है बोरिस, जो पहले सर्जन था, अभी अपनी बीवी की देखभाल करता है। निकी की माँ है विक्टोरिया और निकी का एक बड़ा भाई है जूल्स, जिससे निकी की एकदम नहीं पटती है। जूल्स की बीवी है नेली और जूल्स की पहली शादी से एक लड़का है ज्यूड। निकी की एक बहन भी है पोर्शिया, जो माँ कसम बहुत इरिटेटिंग है। खैर, स्टोरी का मेन मुद्दा जो है वो है कर्स, हिंदी में बोलूँ तो श्राप। और ये श्राप आया कहाँ से, वही समझने में एकदम दिमाग की दही हो जाती है। तो मैं एक काम करता हूँ, पहले आपको ये श्राप की कहानी सुना देता हूँ, फिर मेन स्टोरी पे आता हूँ। तो रास्ते में जब रेचल और निकी एक रेस्टोरेंट पे रुकते हैं तो उधर रेचल को एक अजीबो गरीब आदमी मिलता है। शो में इस आदमी का कोई नाम नहीं दिया है तो हम इसको इमॉर्टल मैन बुला सकते हैं, क्योंकि ये आदमी अमर है। कैसे, वही स्टोरी का ट्विस्ट है। तो हुआ क्या था, ये इमॉर्टल मैन के सालों पुराने कुछ पूर्वज थे। कहानी कुछ ऐसी है कि उसके पर दादा की मौत हो जाती है शिकार के दौरान। तो उसकी पर दादी सती सावित्री बन के डेथ यानी मौत से अपने पति को वापस लाने का निर्णय करती है। डेथ पूछता है कि क्या वो उसका सोलमेट है, तो वो बोलती है हाँ है। तो डेथ उसके पति की जान लौटा देता है, पर साथ में एक शर्त भी रखता है। उसके वंश में जो भी लड़का या लड़की अपने सोलमेट से शादी नहीं करेंगे उनकी मौत हो जाएगी। सालों बाद इमॉर्टल मैन पैदा होता है और उसके ऊपर भी वही खानदानी श्राप लगा हुआ है। जब वो बड़ा होता है उसको एक औरत पसंद आती है जिसका नाम है मारियाना। समझ लो 2-3 साल पुरानी कहानी है, तो इमॉर्टल मैन कुछ लगभग 200 साल से भी बड़ा होगा। खैर, मुद्दे की बात यह है कि जब इमॉर्टल मैन को मारियाना पसंद आती है तो उसको श्राप के बारे में पता होता है, लेकिन वो श्योर नहीं होता कि मारियाना उसकी सोलमेट है कि नहीं है। तो वो शादी वाले दिन भाग जाता है, जिसकी वजह से वो श्राप मारियाना और उसके ख़ानदान को लग जाता है। कुछ साल बाद मारियाना को एक आदमी पसंद आता है जिसका नाम रहता है थॉमस हार्किन। ये हमारी रेचल का पर दादा था। मारियाना और थॉमस एक दूसरे के सोलमेट रहते हैं तो उनको श्राप से कुछ खास फ़र्क नहीं पड़ता है। लेकिन जब उनके बच्चे होते हैं और वो अपने सोलमेट नहीं ढूंढ पाते हैं तो फिर शुरू होता है मौत का गंदा खेल भाई लोग। शादी वाले दिन ही दूल्हा या दुल्हन की आँख से, नाक से, सब जगह से खून बहना शुरू हो जाता है और चुटकी में दोनों में से एक की मौत हो जाती है। ये पार्ट थोड़ा पेचीदा है तो एक बार और समझा देता हूँ। रेचल का वंश शापित है, तो अगर उनको उनका सोलमेट मिल जाता है तो उनकी मौत नहीं होती है। लेकिन अगर उनको उनका सोलमेट नहीं मिलता है तो शादी के कुछ घंटों बाद ही उनकी डेथ हो जाती है। अब समझे? चलो, अब बात करते हैं रेचल की माँ की, अलेक्जेंड्रा, जिसको अली भी बुलाते हैं शो में। वो भी एक हार्किन थी। उसके ऊपर भी सेम कर्ज था। मरने से पहले अली की माँ ने उसको कर्ज के बारे में बताया था, पर उसको लगा बुढ़िया सटिया गई है, इसलिए मनगढ़ंत बात कर रही है, इसलिए अली ने ज़्यादा ध्यान नहीं दिया उन बातों पे। अब 1997 में रेचल की माँ और उसके बाप शादी करने के लिए सेम गांव में आते हैं जहां निकी का परिवार रहता है। शादी के पहले अली और जय कुछ घपाघप कर चुके हैं। इसकी वजह से अली जो है 7 महीने पेट से है। अली को लगता है कि जय उसका सोलमेट है और सेम सवाल इमॉर्टल मैन भी उससे पूछता है कि क्या उसे लगता है कि जय उसका सोलमेट है। पर अफसोस अली को गलत लगता है। शादी के कुछ घंटों बाद ही अली की मौत हो जाती है। उसके आँख और कान से खून के फव्वारे निकलने लगते हैं। तभी जे चाकू लेके उसका पेट चीर देता है और बेबी रेचल को बाहर निकालता है ताकि वो ज़िंदा रह जाए। ये सब खून का तमाशा निकी का भाई जूल्स, जो अली के कमरे में छुपा रहता है, वो देख लेता है। उस दिन हुआ क्या था, जूल्स की अपने भाई बहन से लड़ाई हो गई थी,
तो वो घर से भाग के अली और जे के घर में छुप जाता है। और तभी अली के साथ एक खौफनाक घटना होती है जिसकी वजह से जूल्स का मानसिक संतुलन हिल जाता है। वो द सॉरी मैन करके एक कहानी बुन लेता है जो कि असल में जय की बीवी का पेट काटने की कहानी थी। तो भाई लोग, ये थी कहानी रेचल के ख़ानदानी श्राप की। अब मैं बताता हूँ इसका मेन कहानी से क्या लेना देना है, मतलब कि निकी से इसका क्या लेना देना है। तो देखो, अगर रेचल को पूरा यकीन है कि निकी उसका सोलमेट है तो शादी के बाद उसकी मौत नहीं होगी। लेकिन अगर उसको थोड़ा सा भी डाउट है कि निकी उसका सोलमेट नहीं है तो सूरज ढलते ही रेचल की दर्दनाक मौत हो जाएगी, एकदम अपनी माँ की तरह। मगर रेचल के पास एक और तरीका भी है। वो चाहे तो निकी से अपनी शादी तोड़ सकती है, जिससे वो श्राप उसकी फैमिली से हट के निकी के ख़ानदान पे चला जाएगा और रेचल इमॉर्टल यानी अमर बन जाएगी। आखिरी के 2 एपिसोड रेचल खुद को बहुत समझाने की कोशिश करती है कि निकी उसका सोलमेट है, फलाना है, ठिकाना है। पर इसी बीच शादी की तारीख भी नज़दीक आ रही है तो बाय गॉड एकदम से चौंक ले लेती है बेचारे की। वो पब्लिक डायरेक्टरी में अपने पूरे ख़ानदान का चिट्ठा निकाल लेती है क्योंकि उसको लगता है उसके परिवार में ऐसा कोई तो होगा ना जिसने ये श्राप का तोड़ निकाला होगा। तभी उसको अपनी एक परदादी अर्लीन के बारे में पता चलता है जो शादी के तुरंत बाद नहीं मरी थी। अर्लीन की शादी हुई थी 1922 में और उसकी डेथ हुई थी 1979 में। तो रेचल को लगता है अर्लीन के पास कोई राज होगा जिससे ये श्राप तोड़ा जा सकता है। मगर दिक्कत ये है कि अर्लीन तो मर चुकी है। तो तभी जूल्स की बीवी नेली रेचल को बताती है कि उनकी साली पोर्शिया, जो कि बहुत इरिटेटिंग है, भूत प्रेत से बात कर सकती है। रेचल पोर्शिया की मदद से अर्लीन की आत्मा को बुलाती है, जो रेचल को एक किताब के बारे में बताती है जिसमें एक जादुई काढ़ा है जिससे कोई भी इंसान किसी का भी सोलमेट बन सकता है। मगर इस वक्त रेचल के सामने बड़ा सवाल ये है कि वो वाकई अपने आप को बदल के निक्की से शादी करना चाहती है या नहीं। क्या निक्की भी उसके लिए ऐसा त्याग करेगा? और सबसे बड़ा सवाल, क्या उसे अपने प्यार पे इतना भरोसा नहीं है कि उसे किसी शॉर्टकट की ज़रूरत पड़ रही है? ये सब रायते के बीच में हमें पता चलता है कि निक्की की माँ विक्टोरिया को दिमाग में कुछ ट्यूमर जैसा है, जिसकी वजह से डॉक्टरों ने जवाब दे दिया है और उसके पास ज़्यादा टाइम नहीं है। यही वजह थी कि विक्टोरिया और उसके पति बोरिस चाहते थे कि निक्की और रेचल की शादी उनके ख़ानदानी घर में हो, शहर के शोर शराबे से दूर। एक फैमिली डिनर के दौरान रेचल को पता चलता है कि जब निक्की उससे पहली बार मिला था तो वो अपने दोस्त से मिलने ऑस्टिन नहीं आया था, बल्कि उसका उसकी गर्लफ्रेंड से रीसेंट ब्रेकअप हुआ था। इसलिए वो बेचारा उदास एयरपोर्ट पे बैठा था जब उसकी नज़र रेचल पे पड़ी और उसने उसको झूठ बोल के फंसा लिया। इसी झूठ की वजह से रेचल और निक्की के रिश्ते में थोड़ी सी खटास आ जाती है। निक्की को बचपन से लगता था कि उसके माँ बाप की परफेक्ट मैरिज है, लेकिन जल्द ही ये भ्रम भी टूट जाता है जब उसको ये पता चलता है कि उसकी माँ का किसी और आदमी के साथ अफेयर था। लेकिन उसके बाप ने, मतलब कि बोरिस ने, इस बात को छुपा के रखा ताकि उसके परिवार पे कोई आँच ना आए। ये सब की वजह से निक्की को लगता है कि शादी करके 2 लोगों में प्यार ख़त्म हो जाता है और दूसरी तरफ रेचल को डाउट होने लगता है कि निक्की उसका सोलमेट है कि नहीं है, और अगर ये शादी करेगी तो उसकी मौत ना हो जाए। ये सब की वजह से दोनों का शादी का फैसला डगमगाने लगता है और कसम से यहाँ तक आते आते ना मेरा दिमाग ख़राब हो जाता है। क्या फालतू ड्रामा चल रहा है भाई, सब साला कचरा। खैर, आखिरी में वही हुआ। निक्की रेचल को रिंग पहनाने से मना कर देता है क्योंकि उसको लगता है भाई शादी एक श्राप है। अभी रेचल उसको असली श्राप के बारे में समझाने बैठती है पर वो कुछ सुनने को राज़ी ही नहीं है। इसकी वजह से दोनों में तू मैं शुरू हो जाती है जिसका कोई एंड नहीं है। बीच में इमॉर्टल मैन भी शादी में आ जाता है रेचल की मौत का तमाशा देखने। पर जब निक्की शादी करने से मना कर देता है तो उसको समझ में आ जाता है कि आज रेचल नहीं बल्कि निक्की का पूरा परिवार खून की होली खेलेगा। और आखिरी में वही होता है। जैसे ही सूरज ढलता है निक्की के पूरे खानदान, चाचा ताऊ, मामा मामी, बुआ फूफा, सबके सभी छेद से खून फेंक देता है और सभी एक एक करके फ्लैट हो जाते हैं। निक्की की माँ विक्टोरिया भी मर जाती है, लेकिन उसका बाप बोरिस बच जाता है क्योंकि विक्टोरिया सही में उसकी सोलमेट थी। और वही सेम चीज़ निक्की के बड़े भाई जूल्स और उसकी बीवी नेली के साथ होता है। वैसे तो पूरे शो में दोनों खुला सांड की तरह लड़ते रहते हैं,
लेकिन आखिरी में दोनों को पता चलता है कि सच में वो एक दूसरे के सोलमेट हैं। हालांकि पोर्शिया की किस्मत इतनी अच्छी नहीं रहती है। आखिरी में पता चलता है कि उसने चोरी चुपके किसी से शादी की थी, लेकिन वो उसका सोलमेट नहीं था, जिसकी वजह से पोर्शिया की भी मौत हो जाती है। और जब ये खून की होली चल रही होती है, जूल्स का बेटा टेबल के नीचे छुप जाता है, एकदम जैसे बचपन में जूल्स छुपा था बेड के नीचे जब रेचल की मौत हुई थी। तो जूल्स को पता है कि उस घटना से उसको कितना कुछ सहना पड़ा था, इसलिए वो कुछ भी करके जूड को वहाँ से निकालता है और एक कमरे में छुपने को बोल देता है, ताकि उसको वो सब फेस ना करना पड़े जो उसके बाप को करना पड़ा था। ये सब खून खराबा देख के निक्की को अल्टीमेटली रियलाइज़ होता है कि रेचल सच में किसी श्राप के बारे में बात कर रही थी। तो निक्की का बाप, उसका भाई ये श्राप ख़त्म करने के लिए निक्की और रेचल की ज़बरदस्ती शादी करवा देते हैं। इधर इमॉर्टल मैन भी रेचल का मैरिज सर्टिफिकेट साइन कर देता है ताकि निक्की के ख़ानदान से ये कर्ज हट जाए। लेकिन बाबू मोशाय तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। सूरज ढल चुका होता है और मौत अपना काम कर चुकी होती है। जब रेचल और निक्की की शादी संपन्न होती है तो रेचल भी निक्की के ख़ानदान का हिस्सा बन जाती है, जिसकी वजह से वो भी खून के आंसू रोने लगती है। लेकिन निक्की को कुछ नहीं होता है, क्योंकि रेचल सच में उसको प्यार करती थी, उसको सच में अपना सोलमेट मानती थी। पर निक्की को शायद सोलमेट का मतलब भी नहीं पता है, इसलिए रेचल की आँख और नाक से खून बहने लगता है। लेकिन दोस्तों, चिंता मत करो, रेचल की मौत नहीं होती है। ब्लीडिंग ज़रूर होती है, लेकिन अगली सुबह वो फिर से उठ खड़ी होती है। कैसे? वो इसलिए क्योंकि रेचल ने सूरज ढलने से पहले शादी तोड़ दी थी, जिसकी वजह से डेथ का श्राप ऑलरेडी निक्की की फैमिली पे जा चुका था। और अब रेचल इमॉर्टल बन चुकी है। उसको ब्लीडिंग बस इसलिए होती है क्योंकि निक्की ने उसको अंगूठी पहना के अपने ख़ानदान का हिस्सा बना लिया था। पर वो बोलते हैं ना, जहर ही जहर को काटता है। इधर भी वही हुआ। हार्किन परिवार अब इस श्राप से आज़ाद है, लेकिन निक्की और उसके भाई जूल्स के लिए चिंता का विषय है, क्योंकि निक्की शायद कभी शादी ना कर पाए इसी श्राप के डर से। और उसके भाई को अपने बेटे को पूरी ज़िंदगी इस श्राप से बचाना पड़ेगा। बताओ, एक गलत डिसीजन की वजह से पूरा खानदान निपट गया। खैर, शो के एकदम आखिरी में मौत यानी कि डेथ जो है इमॉर्टल मैन को अपने साथ ले जाती है, क्योंकि अब वो इमॉर्टल तो नहीं रह गया ना, उसकी ताकत रेचल में ट्रांसफ़र हो गई है। जब अगली सुबह रेचल उठती है तो वो इमॉर्टल मैन से अपनी माँ का नेकलेस वापस ले लेती है और उसके बैग से कुछ कपड़े निकालती है जो कि उसने कुछ पुराने दूल्हा दुल्हन से ले लिए थे यादगार के तौर पे। वो यही करता था, जिसकी भी शादी में जाता था या विटनेस बनता था, उनके कुछ सामान ले लेता था निशानी के तौर पे। खैर, इस बैग में एक कोट रहता है जो मुझे ऐसा लगता है कि रेचल के बाप का कोट है, और वो उसको पहन के निक्की के घर से बाहर निकलती है। बाहर इमॉर्टल मैन की गाड़ी खड़ी है जिस पे लिखा है जस्ट मैरिड। वैसे ये एक तर्क है, क्योंकि रेचल की शादी तो हुई, लेकिन वो शादीशुदा नहीं रहना चाहती। वो अब ये सोलमेट जैसी बकवास पे यकीन एकदम नहीं करती है और अपनी ज़िंदगी अपनी शर्तों पे जीना चाहती है। रेचल ट्रक लेके वहाँ से निकलती है और रास्ते में अपनी शादी की रिंग फेंक देती है। आखिरी में एक सीन है जिसमें हमें एक लंगड़ाता हुआ लोमड़ी भी दिखता है, जो कि वही लोमड़ी है जिसके लिए बोरिस और उसके बेटों ने जाल बिछाया था। लेकिन अंत में वो लोमड़ी जीत गया और शिकारी हार गया। इस कहानी में भी रेचल वो लोमड़ी है जिसको निक्की, उसका परिवार और पूरा समाज शादी के जाल में फंसाना चाह रहा था, लेकिन अंत में रेचल ने वो चक्रव्यूह भेद दिया और अपनी आज़ादी को अपने शर्तों पे हासिल कर लिया। तो दोस्तों, ये थी कहानी समथिंग वेरी बैड इज़ गोइंग टू हैपन की। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करना, और अगर मेरे लिए कोई भी सजेशन हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना, ताकि मैं उन कमियों पे काम कर पाऊँ और ऐसे ही वीडियोस बनाता रहूँ। इसी के साथ विदा लेता हूँ।